वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी का आज के संध्याकालीन हर शनिवार की तरह हम जो गीता सत्र लेते हैं उसमें आपका स्वागत है। आज तीसरा अध्याय रिवीजन करेंगे और अंतिम के कुछ श्लोक जो पिछली बार जल्दी जल्दी में लिए थे उसके ऊपर चर्चा करेंगे। फिर चौथा अध्याय हम शुरू करेंगे। बहुत ही सुंदर अध्याय है चौथा अध्याय। तो हम अभी जो है तीसरे अध्याय के 36 श्लोक से बेसिकली जो है ज़्यादा फोकस देते हुए शुरू करेंगे। तो रिवीजन करते हुए कुछ पॉइंट्स पहले आप बताइए, पहले एक क्लास का क्या याद है, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। तो आप बताइए। श्लोक भागवतम में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, कले दोष निधे राजन अस्ति ही एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। तो इसमें बोलते हैं कलेर दोष निधे राजन। कलयुग में हे राजन, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं परीक्षित महाराज को। सुखदेव गोस्वामी क्या बोल रहे हैं? हे राजन, कलयुग में बहुत दोष हैं, दोषों से भरा हुआ है कलयुग। हम देख सकते हैं छोटी छोटी गलती से भी एक दूसरे से वाद विवाद हो जाता है। छोटी छोटी मतभेद होती है, वो झगड़ा में बदल जाता है। हम कहीं भी कोई भी व्यक्ति एडजस्ट नहीं करने को तैयार, एक फ्रंट एक स्टेप बैक भी लेने को तैयार नहीं, है ना। जैसे जो एक बहुत सुंदर स्टोरी आती है, दो बकरी पुल क्रॉस कर रहे थे। एक बहुत बड़ी नदी थी और उसमें से पुल था। पुल का विड्थ इतना ही था कि एक ही बकरी अट रही थी उसको, एक ही बकरी जो है चल पा रही थी, और एक इधर से आई एक इधर से आई। अब दोनों एक दूसरे को सिंग लड़ाते जा रहे हैं, दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं। और यह हम इस जगत में भी हम देख पाते हैं कि कोई भी किसी भी मुद्दे पे, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो, चाहे ग्रुप हो, चाहे समाज हो, चाहे पूरी कंट्री हो, कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। और इस एटीट्यूड को, इस झुकने वाले स्वभाव को लोग बहुत अच्छा मानते हैं। हाँ, मतलब क्या है, हम झुकेंगे, जो व्यक्ति झुकता नहीं है बोलते वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही महान और बहुत ही एकदम बढ़िया व्यक्ति होता है। जबकि हम शास्त्र में देख सकते हैं कि अपने भक्त को बचाने के लिए या पूरे संसार को ही बचाने के लिए कृष्ण स्वयं शांति दूत बन के गए थे। कृष्ण है ना, जो परम भगवान है, परम सृष्टि के नियंता करता है, वह झुके, किस हद तक झुक रहे, शांति दूत बन के गए, अपने भक्त के ड्राइवर बन गए। भगवद गीता में क्या है, ड्राइवर बने हुए हैं। जहाँ हम हिंदू धर्म को मानते हैं और हिंदू धर्म का प्रथम पुस्तक, महान पुस्तक जो भगवद गीता है, तो भगवद गीता के सबसे बड़े हीरो कौन है? कृष्ण है। और उनकी एंट्री कैसी हो रही है? ड्राइवर के रूप में। इतने वो भक्त वत्सल हैं, भक्ति की सेवा में आगे रहते हैं। और यहाँ हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पे जो नहीं झुकता है उसकी वाहवाही होती है। तो हम यह पिछली बार भी हमने देखे थे, पढ़े थे कि कितना ज़्यादा यह इम्पोर्टेंट है। और कृष्णा इसी सारांश में अर्जुन श्लोक भी पूछ रहे हैं। तो अभी आप भी आए हैं, पिछला क्लास का कुछ रिवीजन याद है? पिछली बार नहीं। अच्छा, आप माता जी कुछ बोलना चाहेंगे पिछले क्लास? कि हमें कोई भी कर्म निष्काम करना चाहिए। हाँ हाँ, जी जी। और यह अध्याय भी उसी बात से शुरू हुई थी, है ना, संन्यास की कर्म, है ना। तो इसमें अध्याय के स्टार्टिंग में अर्जुन कंफ्यूज्ड थे कि मैं सब कुछ छोड़ के संन्यास ले लूँ, छोड़ो सब कुछ, चलो हरिद्वार ये करना है कि यहाँ रहकर ही हमें अपने कर्म को ऐसे करने हैं कि वह हमें कुछ उसका बैक कर्मा भी ना लगे। तो इसके ऊपर कृष्णा यहाँ बहुत डिटेल में चर्चा की है कि कैसे जो है हमें
ये नहीं बनना है, मिथ्याचारी नहीं बनना है। मिथ्याचारी न बनने के ऊपर कृष्ण कई बार बोले, जब तक वह आपका हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो जाता है, हमें प्रयास नहीं करना चाहिए कि दिखावा करें कि हम बहुत बड़े, है ना, महान वैरागी हैं। एक बहुत ही बड़े भर्तहरि करके एक राजा हुए थे, वह बहुत उनका बहुत बड़ा एम्पायर था, और वो सब छोड़ करके वह बने थे वैरागी, है ना, सन्यासी बन गए थे। तो ऐसे ही सन्यासी बनते हुए अलग अलग जगह पे घूमते जा रहे थे, और एक जगह पे पहुँचे थे जहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा बरगद का पेड़ देखे, और उस बरगद के पेड़ के ऊपर वो उसके छाँव में सोना चाहते थे, विश्राम करना चाहते थे। उनके पास कुछ नहीं, एक झोला था बस। पूरा बड़े इतने बड़े सम्राट थे, सब छोड़ करके इधर उधर भ्रमण कर रहे, पास में सिर्फ एक झोला, है ना। पर फिर भी इस राह पे भी चलते हुए धीरे धीरे, क्योंकि समाज में ही रह रहे हैं, तो जैसे कृष्ण भगवद गीता में बताई हैं, वो मन के जो विचार है वो छूटते नहीं है ना। तो अहंकार तो गया ही नहीं था, भले ही वेशभूषा बदल गई, अहंकार नहीं गया था। तो क्या हुआ था, जब उस पेड़ के नीचे आए विश्राम करने, तो विश्राम तो कर लिए, मतलब रेस्ट, सो गए। बाद में उसी समय दूसरे कोई सन्यासी आए उधर से, वो भी देखे बरगद का पेड़ तो बहुत बड़ा होता है, वो भी देखे पेड़ और सो गए। अब पर दोनों के सोने में क्या हुआ था, पेड़ के ऊपर एक कांटी ठुकी हुई थी। तो ये राजा जो थे, इन्होंने उसके ऊपर अपना बैग टांग दिए थे, झोला जो है। और फिर जो दूसरे आए, उन्होंने भी उसके ऊपर ही टांग दिए और सो गए, दोनों के दोनों सो गए आसपास में। फिर जब उठे, और फिर दोनों जो है राजा भर्तरी को लगा कि उन्होंने उतना ध्यान में नहीं रहा और नींद में थे, उठे, पहला जो बैग दिखा था वो उठ के चल दिए लेकर के। अब वो था दूसरे सन्यासी का। तो अब जब दूसरा सन्यासी उठा, तो फिर वो देखा कि नहीं है, कहाँ है मेरा बैग, नहीं है, बैग नहीं है। और फिर वो ढूंढने लगा इनको, कहाँ है, और बगल में ही नदी था, वो वहाँ पे अपना पूजा वगैरह आगे का कर रहे थे। तो वहाँ जा कर के दोनों फिर उस बात पे झगड़ने लगे बैग के ऊपर, ये मेरा बैग है, ये मेरा बैग है, ये। और उसी समय से बहुत आगे बात बढ़ती चली गई। कोई ठीक है, तुम्हारा बैग है, देख लो किसके अंदर का सामान है, देख लो, ले लो, इतना हो के छूट सकता था वो, है ना। पर वो ईगो पे लेकर के झगड़ा वो थोड़ा बहुत में और बड़ा हो गया, आपस में वो वार्तालाप ज़्यादा ही झगड़ा के रूप ले लिया। तो गांव की एक महिला वहीं पे आई थी, उसी नदी पे कुछ अपना बर्तन या धोने के लिए। तो इन दोनों सन्यासी को झगड़ते हुए देखकर वो कमेंट करती है, कहाँ एक बड़े से महान प्रतापी राजा हुए थे भर्तहरि, उन्होंने सब कुछ छोड़ करके, सब पूरा इतना बड़ा राज्य छोड़ करके सन्यासी बन गए, और कहाँ तुम लोग सिर्फ एक झोले के लिए लड़ रहे हो। यह बोल करके वो कमेंट मार करके ऐसे बोलते ना, ऐसे लोग बोल करके चले जाते लोग, तो ऐसे कमेंट मार के चली गई। अब ये जो दो सन्यासी थे, उसमें तो एक भर्तहरि था, वो फिर उसको रियलाइज़ हो गया, अरे हाँ, मैं कितना क्या छोड़ गया, एक झोले के लिए लड़ रहा हूँ, कुछ रख लो, झोला भी तुम रख लो, छोड़ दिए, निकल गया, आगे बढ़े। तो क्या होता है, इसलिए कई बार यह जो वैराग है, लोग बोलते हैं सब छोड़ के आराम से चले जाएंगे, ये बहुत ही बड़ा विषय है और मुश्किल होता है छोड़ना। इसलिए कलयुग में जैसे बताया, कलेर दोष निधे राजन, इसमें बहुत कला है, क्लेश है, हर छोटी बात पे क्लेश होगा, एक दूसरे से मतभेद होगा, है ना। तो क्या होगा इसमें, कलेर दोष निधे राजन अस्ति है एक महान गुण, एक महान गुण इसमें है। क्या है महान गुण, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। जो चाहे वैराग ले रहा है या घर पे रह रहा है, कहीं भी रहकर कीर्तनादेव कृष्णस्य, कृष्ण का ही जो कीर्तन करेगा वही मुक्त होगा, वही मुक्त होगा। चाहे वैराग्य आश्रम में हो, गृहस्थ आश्रम में हो, हर आश्रम में कुछ जिम्मेदारी है, हर आश्रम में कुछ हमें भूमिकाएं निभानी है। चाहे अकेले भी कहीं भी चले जाएंगे तो भी पेट तो है ना, परेशान करेगा ही पेट, भूख प्यास सताएगी, मच्छर तो काटेंगे ही काटेंगे, इन सब चीज़ों से बचना होगा ही होगा। तो कुछ ना तो कुछ कार्य हमें करने ही होंगे, है ना। तो चाहे कुछ भी हम कार्य कर रहे हैं, किसी भी वर्ण, किसी भी आश्रम में हो, हमें एक चीज़ ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखना होगा कि
जब तक हम भगवान का, कृष्ण का स्पेसिफिकली जब तक कीर्तन नहीं करते हैं हमें, और कृष्ण का ही क्यों करना है, आगे चल के भगवद्गीता में ही सब क्लियर होगा। तो भगवद्गीता में ही यह क्लियर होगा, कृष्ण ही बताएंगे मंत्र क्या होता है, मंत्र जाप क्यों करना है। 8वें अध्याय में आएगा वो, पहले भी मैं बता दूंगा। 4थे अध्याय में भी एक श्लोक है, उसमें भी आएगा। पर इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी यही बोल रहे हैं, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। तो इसलिए भगवान का संकीर्तन, भगवान के नाम का, पवित्र नाम का जाप है ना, जब तक हम नहीं करेंगे मुक्त तो नहीं हो पाएंगे। और जाप भी धीरे 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 करके, जाप में भी हमें कैसा है, सुधार करना है। बहुत सुंदर सा श्लोक आता है भागवतम में, जिसमें बताया जाता है कि कृष्ण जो है हमारे हृदय को कैसे शुद्ध करते हैं। जैसे कोई लोग बोलते हैं हम तो बहुत मांसाहार करते हैं, हम बहुत दारू वारू पीते हैं, हम गीता हाथ नहीं लगाएंगे, हमारी नाम जाप नहीं करेंगे, हम जाप वाप नहीं करेंगे। तो इसका उत्तर भी शास्त्र में है। शास्त्र में बताया जाता है आप कितने भी बड़े पापी हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति, चाहे कितना भी बड़ा राक्षस भी हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति इतना पाप कर ही नहीं सकता जितना हरिनाम, एक हरिनाम लेने से मिट न जाए। कोई इतना पाप कर ही नहीं सकता है। तो क्या बताया जाता है कि आप कितने भी बड़े हो व्यक्ति हो, जब भगवान का नाम जप करते हैं और एकदम वचन से करते हैं कि इतना नाम जप मैं रोज़ करूँगा, रोज़ करूँगा, करूँगी, तो यह जब हम वचन लेकर के हमेशा इसको पालन करते रहते हैं, कंठस्थ हो जाता है, नियमित रूप से करते रहते हैं, तब धीरे धीरे क्या होने लगता है, हमारा हृदय शुद्ध होता है। ये हरिनाम कोई मामूली अक्षर नहीं है। जैसे यहाँ वेलकम लिखा हुआ है, तो वेलकम क्या है, मामूली अक्षर है, वेलकम, इन सब अक्षरों से बना हुआ शब्द है। पर कृष्ण ये कोई मामूली शब्द या अक्षर नहीं है। जैसे ही हम कृष्ण बुलाते हैं, जैसे मैं राम कृष्ण बुला रहे हैं, तो कृष्ण स्वयं आ जाते हैं और वह हमारे कानों के माध्यम से प्रवेश करते हैं, कानों के माध्यम से प्रवेश करते हैं, कर्ण रंध्रेण, प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, और कानों के माध्यम से प्रवेश करके हमारे हृदय में पहले से ही वैसे हर एक जीवात्मा में रहते हैं, पर वह एक तरह से एक्टिव रोल में आ जाते हैं और हृदय को शुद्ध करते हैं। हमारी हृदय शुद्ध होता है, हमारा जुबान शुद्ध होता है, हमारा शरीर शुद्ध होता है। तो दिस होली नेम, ये जन्म जन्मांतरों से जो पाप का बोझा जो हमारे सिर पे जमा हुआ है, यह धीरे 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 करके हरिनाम के झाप से, हरिनाम के श्रवण से शुद्ध होता है। तो यही अब धीरे धीरे आगे के जैसे अध्याय हम शुरू बढ़ते जाएंगे, इसमें ऑलमोस्ट हर तीसरे या चौथे श्लोक में भगवान के नाम जप, भगवान का गुणगान यह आएगा। जैसे एक बच्चा है, वो पापा से पूछता है आप क्या करते हो पापा, तो पापा तो जानता है मैं कितना बोलूँगा तो समझ ही नहीं पाएगा, है ना। पर फिर भी पापा बोलते हैं मैं बहुत बड़ी फैक्ट्री चलाता हूँ, मैं बहुत बड़ा दुकान चलाता हूँ, है ना। ऐसे 2-3 चीज़ अगर पापा अपना बता रहे हैं बच्चे को, तो यह अर्थ ऐसा नहीं निकाला जा सकता उसका कि पापा जो है घमंडी हैं, ईर्ष्या, बहुत अभिमान है उनको। वो तो बच्चे ने पूछा है तो प्रेमवश बता रहे हैं। तो वैसे ही अर्जुन आगे चल के पूछेंगे कि हे कृष्ण, आप इतना बता रहे हैं, आप अपने बारे में और बताइए, आप कौन हैं सही में, अपने आपको विस्तार से बताइए। तो ऑलमोस्ट आगे के सभी अध्यायों में ऐसे श्लोक आते जाएंगे जिसमें कृष्ण बताएंगे, और चौथा अध्याय का तो प्रथम श्लोक वही है। तो इसलिए इसके ऊपर भी मैं बता रहा हूँ कि कृष्ण बताएंगे। तो यह अभिमान या घमंड नहीं समझना है, यह ऐसा है कि बच्चे ने पूछा है या शिष्य जो है अर्जुन, उन्होंने पूछे हैं तो कृष्ण बता रहे हैं। और ये सब बताने के बाद में अंत में एक और लाइन बोलेंगे, ये मैं जितना भी गुणगान किया हूँ ये सब तो मेरा एक अंश ही है, मैं खुद भी जितना अपना गुणगान कर पाऊँ कम ही पड़ेगा। तो अर्जुन को डाउट होगा बाद में, इतना है तो दिखाओ, आप इतना बता रहे हैं, इतना आपका गुण है, इतना सब कुछ है। हम पढ़ेंगे 10वें अध्याय में 81 क्वालिटीज़ आएगा,
तो ये सब को ध्यान में रखते हुए फिर 11वें अध्याय में कृष्ण जो है विश्व रूप दिखाएंगे, कृष्ण से विश्व रूप निकलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि विश्व रूप बाद में आए या कृष्ण शक्ति दिखाए, कृष्ण ही सर्वोपरि है, सर्व कारण कारण, विष्णु के भी सोर्स कृष्ण है। जब कृष्ण के उस विश्व रूप से अर्जुन डर जाते हैं तो अर्जुन बोलते हैं नहीं नहीं आपका मुझे सौम्य रूप दिखाइए, तो फिर वह विष्णु रूप दिखाते हैं। आगे आएगा ये सब। उसका एक अंश हम चौथे अध्याय में भी पढ़ेंगे। उसके पहले तीसरे अध्याय का अंतिम का श्लोक जो है वो हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। 36वां श्लोक हम पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक तरह से बोल सकते हैं यह श्लोक है। इस श्लोक का थोड़ा परिचय दे देते हैं। जैसे हम कई बार परेशान होते हैं, हम कई बार फ्रस्ट्रेट जैसे हो जाते हैं, है ना, तो उस फ्रस्ट्रेशन का, उस कारण, उसका परेशानी का कारण अर्जुन अभी पूछेंगे 36वें श्लोक में। तीसरे अध्याय का 36 श्लोक पूछेंगे कृष्ण अर्जुन, और कृष्ण 37वें श्लोक में 37वें श्लोक में बताएंगे, है ना। कृष्ण ये बताएंगे कि कौन है हमारा दुश्मन, वही अर्जुन पूछ रहे हैं। आप सब लोग मेरे पीछे दोहराइए 36वां श्लोक तीसरे अध्याय का। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तो अयम् पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नापि वार्ष्णेय बलाद् इव नियोज्यात्। तो यहाँ पे बता रहे अथ केन प्रयुक्तो अयम्, ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसा कौन सा मैकेनिक है या टेक्निक है, क्या है ऐसा जो मुझे पाप करने के लिए प्रेरित करता है। कैसे प्रेरित कर रहा है? पापम चरति पुरुषः। यहाँ पे तो अर्जुन और बड़ा चीज़ बोल रहे हैं, पापम चरति। चरति मतलब जैसे गाय चरती है, जो चरना के कई अर्थ हैं, तो उसमें चरति शब्द क्यों यूज़ किया गया है? पाप करना यहाँ बोलना चाहिए, है ना। पाप करने को शब्द दूसरा आता है संस्कृत, पर चरति यहाँ बताया गया है कि चरना, गाय दिन भर चरते रहती है। कोई भी जानवर भी हम देखेंगे दिन भर चरेगी, ऐसा नहीं कि हाँ सुबह चर ली 1 घंटा, बाकी दिन भर हाँ मैंने तो सुबह चर ली थी अब नहीं चरूँगी तो दिन भर चरती है वो। इसलिए यह शब्द यूज़ किया गया है कि हम दिन में, ऐसा नहीं है कि सुबह पाप नहीं करते, दिन में करते, दिन में नहीं करते, शाम में करते, दिन भर कुछ ना तो कुछ छोटे मोटे बड़े पाप होते ही रहते हैं। और कैसे होते रहते हैं? अर्जुन बोल रहे हैं अनिच्छन अपि वार्ष्णेय। अनिच्छन, मेरी इच्छा नहीं होते हुए भी हो जाता है, मेरे न चाहते हुए पाप हो जा रहा है। कोई भी जीवात्मा पाप नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि इस भौतिक जगत में हम जो जी रहे हैं ये पाप की वजह से जी रहे हैं। ये जो शरीर है, ये जो हमारा चेहरा मिला है, जिस जगह पे हम प्रकट हुए हैं, है ना, कभी सोचना चाहिए, कभी मन में आता है विचार, जैसे आप यहीं के लोकल है ना, यहीं आपका जन्म है, ये गाज़ियाबाद, तो सोचना चाहिए गाज़ियाबाद ज़िले में ही क्यों जन्म मिला। मैं खुद भी अपने ही लाइफ के बारे में कई बार सोचता हूँ। मैं महाराष्ट्र में जन्मा, दादा दादी बिहार से, और कहाँ फिर पुणे में जॉब किया, और फिर दिल्ली में गुरु महाराज की सेवा में आया, फिर यहाँ आ गया। यहाँ घूम करके गाज़ियाबाद के ऊपर मूवी निकली थी, जिला गाज़ियाबाद, गाज़िया, और वो कौन सा था, एक और मूवी निकली थी, है ना। तो ऐसे मूवी के नाम सुने थे हमने। इस यहाँ पे ये जो जगह है, क्या गुंडों का जगह बोला जाता था, गुंडे हर जगह, इतना ही ये, है ना, हर जगह इतना गुंडा, इतना ज़्यादा ये, मतलब हम पुणे मंदिर में एक व्यक्ति था गाज़ियाबाद से, हम उसको ऐसे हम बोलते थे, ये भाई इससे बच के रहना तो ऐसा जगह गाज़ियाबाद, और कृष्ण की ऐसी लीला हुई, यहीं पे आ गए मैं फाइनली। मैं साईबाबा जगह सुना था, बाद में बोला अच्छा ये गाज़ियाबाद में पड़ता है। तो क्या होता है, पाप के या कर्म, हमारे कर्म की वजह से ही हम इधर उधर ऐसी चीज़ें बनती चली जाती है कि हमें उधर चले जाना पड़ता है। हाँ,
गैंग्स ऑफ वासेपुर, हाँ मूवी का नाम याद है, गैंग्स ऑफ वासेपुर 1, 2 और जिला गाजियाबाद, और 2-3 ऐसी मूवी निकली थी। ये सब इसी के ऊपर है कि कैसे गाजियाबाद का हिस्ट्री था और बोला जाता है कि वो फैक्ट के बेसिस पे है। कर्म लेके आए हम यहाँ। कर्म ही लेके जाते हैं हमें हर जगह, है ना? उससे पीछा छुटकारा कभी नहीं पा सकते। लेकिन पंडित जी रोजगार जब यहाँ है तो कर्म कैसे, हमारा रोजगार ही इधर है। वही रोज़गार यहाँ क्यों आया है, सोचने वाली बात है। रोज़गार यहाँ क्यों आया है? होने को तो हरिद्वार में भी हो सकता है। कहीं पे भी रोज़गार हो सकता था। आजकल लोग कहाँ घर में, गांव में बैठ करके वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। जॉब कहाँ, कंपनी कहाँ, घर पे बैठ के कर रहे हैं, है ना? तो हमारे कर्म हमें जोड़े। और फिर अगर सपोज चलेंगे, नहीं चलो मैं फॉरेन चले जाता हूँ, आजकल ब्रेन ड्रेन बहुत हो रहा है। ब्रेन ड्रेन मतलब दूसरी कंट्री में चले जाना, तो फॉरेन कंट्री में चले जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि हमारे कर्म हमारा पीछा छोड़ देंगे। वहाँ दूसरे रूप में आएगा, रूप बदल जाएगा, कारण वही है कर्म। तो पंडित जी एक चीज बताओ, मृत्यु हमारी यहाँ होती है, मृत्यु भी डिसाइडेड है कहाँ होगी, जरूरी नहीं है यहाँ हो, कहीं और भी हो सकती है। पैदा जाके हम यूरोप में हुए, तो वो कैसे होता है, वो कर्म मेरे वहाँ से सब जी जी। इवन यह भी बताया जाता है कि हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे जो पड़ोसीगण हैं, सब हमारे कर्म की वजह से बनते हैं। कर्म की वजह से ही बनते चले जाते हैं। कुछ ना तो कुछ लेन देन पिछले जन्म में उनसे रह गया था। ये पिछले नहीं तो पिछले, उसके पिछले पिछले। हम तो अपना कल क्या खाए थे यह भूल गए, याद है? कल क्या खाए थे याद नहीं है। और कृष्णा सही में प्यार करते हैं हमसे, इसलिए भुला देते हैं, नहीं तो पिछली यादें अगर जितनी ज़्यादा ताज़ा रहेगी, आगे हम जीवन को खुशी पूर्वक नहीं जी पाएंगे। इसलिए कृष्ण भुला देते हैं। कृष्ण यही चाहते हैं जो हो रहा है होने दो, मेरे परमिशन से ही हो रहा है। और हमें यह समझना चाहिए जो भी हमारे लाइफ में हो रहा है, जो भी जैसा भी हो रहा है, कृष्ण को पता है, जगन्नाथ जी को सब पता है, वही करवा रहे हैं। तो अप्स एंड डाउन्स जो भी आ रहे हैं, एक्सेप्ट इट एंड ऑलवेज टेक शेल्टर ऑफ कृष्ण। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण, नेवर फॉरगेट कृष्ण। कभी कृष्ण को भूलना नहीं है, हमेशा याद रखना है। तो यह 36वें श्लोक में यही अर्जुन पूछ रहे हैं, बलादीव नियोजित, बल से फोर्स पूर्वक हमसे वो कर्म कराए जाते हैं, है ना, बुरे कर्म। तो ऐसा क्या कारण है? कौन है मेरा दुश्मन? क्या मेरा दुश्मन पड़ोसी देश का पाकिस्तान है ना? क्या मेरा दुश्मन या मुस्लिम है? क्या मेरा दुश्मन मेरा पड़ोसी है, या मेरा ऊपर वाला है, या नीचे वाला, या बगल वाला, या मेरा मित्र है? कौन है जीवात्मा का असली दुश्मन? यह अर्जुन पूछ रहे हैं। तो यह श्लोक में पूरे भगवद्गीता के साथ आजकल सेक्युलर चल रहा है बहुत, तो पूरे 700 श्लोक में कहीं भी यह नहीं बोला गया कि यह श्लोक मैं सिर्फ मुस्लिम के लिए बोल रहा हूँ या फिर सिर्फ हिंदू के लिए बोल रहा हूँ। यह जीवात्मा के लिए बोला गया है। जिस जीवात्मा ने मनुष्य शरीर धारण किया है सभी के लिए है। तो सुनिए, हर एक जीवात्मा का, चाहे वो पाकिस्तान में हो, इंग्लैंड में हो, आयरलैंड में हो, कोई भी कंट्री में कहीं भी हो, हर एक जीवात्मा का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? पढ़िए 37वां श्लोक 37। श्री भगवान उवाच कामेश क्रोधेश रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विधीयेन वैरिणाम्। तो बता रहे हैं, ये नहीं बोले कि पाकिस्तान एशिया, बांग्लादेश क्या बोले, सीधा बता दिए हु इज द एनिमी? कामेश, काम अगर बच गए किसी एंगल से तो क्रोधेश, काम से ही क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कामेश क्रोधेश, और यह काम और क्रोध कहाँ से आता है? अगर आप दुश्मन का जन्म स्थल या उसका आईडी कार्ड पूछेंगे तो कहाँ से आता है काम? ऐसा क्रोध ऐसा
रजोगुण समुद्भवः, रजोगुण से यह कर्म, काम, यह क्रोध, यह वासना ये उत्पन्न होती है। रजोगुण समुद्भवः। और यही अर्जुन को कृष्ण समझाना चाह रहे हैं कि कोई भी, इसलिए लोग बोलते हैं ना, हमें क्या है, अपने अंदर को खोजना है, पर क्या अंदर खोजना है वह कोई भी नहीं बता पाता है। जो गीता पढ़ेगा वही बता पाएगा क्या अंदर खोजना है। लोग बोलते हैं हमें शांति खोजनी है। कहाँ शांति? ऐसे नहीं है मंदिर में आके शांति मिलेगी? नहीं, कहीं नहीं। मंदिर में भी लोग आके झगड़ा कर सकते हैं, मंदिर में भी लोग आके अपने घर के सपना देख सकते हैं। कई सारे लोग मंदिर में आकर के सोचते हैं, अरे ये कितना सुंदर अल्टर है, काश मेरे पास भी ऐसा होता, मैं रख लूँगा ऐसा अल्टर। तो मंदिर में भी आकर के हमारी विचारधाराएं अलग अलग होती हैं। मंदिर में आकर के कोई देखता है, अरे यहाँ इतना तो सुंदर पेंटिंग बनाया गया है, ये कैसे इतना सुंदर पेंटिंग है, कहाँ से लिए, कैसे बनाए। लोग आके इसको छूते हैं, देखते हैं। और या इस मंदिर में, या बड़े बड़े मंदिर में और भी बहुत सारी चीज़। तो मंदिर में आके भी ऐसा नहीं है कि हमारे विचार एकदम शुद्ध रहेंगे और हम सीधा भगवान के बारे में ही सोचेंगे, क्योंकि हम मंदिर में आते हैं 2 मिनट के लिए और बाहर दुनिया में रहते हैं 23 घंटा और 58 सेकंड, पूरा 24 घंटा बाहर ही रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि विचार यहाँ पे कुछ समय आके बदल जाएंगे। इस पे काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। विचार को बदलने के बारे में हमें अलग से बैठ के सोचना होगा, विचार को बदलने के लिए काम करना ही होगा। तो इसलिए कृष्ण बता रहे हैं, गीता में ये सब बताया गया। तो दुश्मन कौन है? काम। वो अगर पूर्ण नहीं हुआ, उसकी वजह से क्रोध उत्पत्ति होती है। कामेश क्रोधेश। ये कैसे होता है? रजोगुण समुद्भवः। तो अगर हम रजोगुण को कम करेंगे तो काम और क्रोध दोनों कम होगा। रजोगुण को हम बढ़ाएंगे, काम और क्रोध बढ़ेगा। और आगे के अध्याय में पूरा और क्लियर करेंगे रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण क्या है, कैसे मिलता है, कहाँ रहता है, इनसे हम कैसे बच पाते हैं, ये पूरा बताएंगे। इसलिए तो गीता को लाइफ मैनुअल बताया है। हमें परेशानी कैसे होती है? गुस्सा करने से। गुस्से में हम क्या क्या शब्द बोल देते हैं, क्या क्या बोल देते हैं, उसमें कितना हम नुकसान करा देते हैं, कुछ पता नहीं होता। और गुस्से में हम खुद से, दूसरों से ज़्यादा खुद का नुकसान कराते ज़्यादातर। दूसरे का तो बाद में होगा नुकसान, खुद का नुकसान ज़्यादा होता है। तो इसलिए किस पे कंट्रोल करना है? क्रोध पे, काम पे। और इस पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? जैसे बाहर एंगर मैनेजमेंट के कोर्स होते हैं, लेक्चर होते हैं। जैसे एक सुंदर सा स्टोरी आता है एंगर मैनेजमेंट का, कि एक बच्चा था, उसने अपने पिताजी से जाके पूछा, मुझे बहुत क्रोध आता है, मुझे बहुत ज़्यादा ये अपने दोस्तों पे क्रोध आया, तो मैं कैसे करूं? तो पिताजी ने बोले, जब भी आपको क्रोध आए, जब भी आपको कुछ गुस्सा आए, तो क्या करना, उनको एक कील का डब्बा दे दिए। ये कील का डब्बा है ना, जो यहाँ पे ठोकते हैं दीवार में, जो कील होती। तो बोले वो कील लेना, और उनके बैकयार्ड में एक दीवार था, बोले उधर जा कर के आप ठोक दो। जितना गुस्सा आया उस कील को पकड़ के ठोकते रहना, ठोकते रहना। और गुस्सा आ रहा है, और कील लो और ठोको। किसी व्यक्ति या किसी इंसान के इधर नहीं उतारना गुस्सा, आकर के कील ठोकना दीवार में। बोले ठीक है। तो कई समय तक ये करते रहे। और फिर उसके बाद कुछ समय के बाद आकर के बच्चा बोलता है, कील का डब्बा ख़त्म हो गया। फिर गुस्सा ख़त्म नहीं हो रहा है। तो बोले अब ठीक है, तो अब क्या करो, कील का डब्बा तो ख़त्म हो गया, अब अगर कोई गुस्सा आ रहा है, जो हैमर से आपने कील ठोके थे, वो हैमर को उल्टा करके अब कील सारा निकालना। जब भी अब अगली बार गुस्सा आएगा, सारा कील निकालना अब जा करके। जितना कील निकालना भी बहुत मुश्किल सी चीज़ होती है, तो सारा कील निकालने में बहुत प्रॉब्लम होगा। तो अब कील निकालना आगे जाके। तो वैसे ही करता था, अब गुस्सा आता था, कील निकालता था जा करके। तो फिर धीरे धीरे ये सब एक्टिविटीज़ करते करते कई हद तक करते करते शांत हो गया था। तो पहले निकाला, फिर से ठोका, फिर निकाला। पर उसके बाद में उसको कम हो गया गुस्सा। बाद में फिर वो उसके पिताजी उसको आकर के कई समय के बाद वो बोलने आकर अपने पिता, मेरा तो गुस्सा अब कम हो गया, मुझे कम आता है गुस्सा। तो उसके पिताजी लेके गए थे दीवार पे, ठीक है अब आपको गुस्सा कम आता है,
पर मैं एक और चीज़ आपको ऑब्जर्व कराना चाहूँगा। हालांकि आपने गुस्सा किए, बाद में उसको निकाल भी दिए, है ना, पर दीवार पे देखो क्या हो गया, क्या हो गया, दीवार में इतने सारे छेद पड़ गए। तो बताते हैं कि गुस्सा करने से जो दरारें पड़ जाती है वो नहीं मिटती है। हम देख सकते हैं रिश्तेदारों में कितने जो है बोलते हैं कि ये मेरे मतलब एकदम सगे रिश्तेदार होते हैं, पर सालों सालों से उनके साथ कभी बातचीत की नहीं। क्यों? कई साल पहले एक छोटा सा गुस्सा हो गया था और उस गुस्से में कुछ अपशब्द या कुछ बोल दिए गए थे। अब ये पूरा जीवन भर याद लेकर के बैठे हैं, तूने मुझे ऐसा बोला था, तू मुझे ऐसा कैसे बोल सकता है, या तूने मुझे पार्टी में बुलाया नहीं था, तुमने मुझे इधर बुलाया नहीं, है ना। तो ऐसे हम पूरा जीवन भर लेके बैठे रह जाते हैं, है ना, उसको भुला ही नहीं पाते। इसलिए धर्मराज जो युधिष्ठिर हैं उन्होंने बोले थे सबसे बड़ा धर्म क्या है ना, क्षमा ही परमो धर्मा बोले। क्षमा, क्षमा कर देने से ही तो आधी जो गलती है, आधी जो हमारा टेंशन है खत्म हो जाता है। पर फिर भी कई सारी चीज़ें बोलते हैं लोग कि क्षमा नहीं किया जा सकता, तो भुला दो। इसलिए तो भगवान आगे चल के 15वें अध्याय में बोलेंगे, हमें ऐसा ब्रेन ही हमें ऐसा बनाया, हम भूल जाते चीज़ों को। आज नहीं, कल नहीं, परसों भूल जाएंगे। कुछ नहीं तो इस जीवन के ख़त्म होने के बाद तो भूल ही जाते हैं। पिछले लाइफ टाइम में कुछ हुआ याद है? नहीं याद है। जिसके साथ बहुत कड़ी दुश्मनी हुई रहेगी, अगले जीवन में वही आपका मित्र भी बन सकता है या उसका लड़का मित्र बन सकता है। तो इसलिए भगवान भुला देते हैं। चिंता नहीं, आप आराम से जियो, मैं भुला दूंगा। भगवान ज्ञान भी देते हैं, अपोहनम भी दी, भुलाने की भी शक्ति भगवान से ही आती है। तो यह श्लोक हमें कंठस्थ कर लेना है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। रजोगुण से क्रोध उत्पन्न होता है, रजोगुण से काम उत्पन्न होता है, हमारा गुस्सा, हमारा काम, तो सब वहीं से, वही हमारा दुश्मन है। क्या बोल रहे हैं? महाशनो महापापमा। ये महा है, महा मतलब सबसे बड़ा वैरी है ना। विधि है ना, वैरी ना, बहुत बड़ा दुश्मन है ये रजोगुण। तो इसलिए जब हम आगे चल के इवन कृष्ण ये भी बताएंगे हमें खाना कैसे खाना चाहिए, हमें बोलना कैसे चाहिए, हमें रहना कैसे चाहिए, यह सब सत्वगुण में कैसे, सत्वगुण वाले लोग कैसे रहते हैं, रजोगुण वाले कैसे रहते हैं, तमोगुण वाले कैसे रहते हैं, आगे के अध्याय में बताएंगे। तो बार बार हमें चेक करते रहना चाहिए कि हम किस गुण में हैं या किस गुण में हम होने जा रहे हैं, हमारे कार्य किस गुण में है। जब वो चेक कर लेंगे तब आसानी से हम धीरे धीरे उस पर वर्कआउट होते जाएंगे। तो यह हमें ध्यान देना है। हमें आगे बढ़ते हैं। 41 श्लोक। तो इसमें आगे के अध्याय, आगे के जो पूरा 3rd चैप्टर में जो आगे के श्लोक हैं, इसमें ज़्यादा श्लोक तो इम्पोर्टेंट नहीं है। 40वां श्लोक इम्पोर्टेंट है, उसको हम कवर करेंगे। फिर आगे के श्लोक में यह बताया जा रहा है कि यह जो रजोगुण है, यह जो गुस्सा है ना, यह कहाँ रहता है। सबसे बड़ा दुश्मन बताया क्या है? कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो अब ये रहता कहाँ है? यह 40वें श्लोक में बता रहे हैं। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते एतैर्विमोहयति ईश ज्ञानम आवृत्य देहिना। यहाँ बता रहे हैं इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। काम, लस्ट के निवास स्थान बता रहे हैं। कौन से सेक्टर में रहता है, कौन से ब्लॉक में रहता है, सब बता रहे हैं, है ना। तो आप उधर जा सकते हैं। कहाँ रहता है लस्ट? इंद्रिय, मन और बुद्धि में रहता है। इंद्रिय है ना, हमारे 5 इंद्रिय जो हैं, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय कौन से हैं? आँख, नाक, कान, जीवा, त्वचा, ये सब जो है ज्ञानेंद्रिय, इनमें काम निवास करता है। कैसे निवास करेगा? क्योंकि यही तो अगर अनकंट्रोल्ड है,
तो हर जगह देखते रहते हैं, आँखों से ही हमारी जगह देखते हैं। देखे समोसा अच्छा लग गया, कितना भी हमारा पेट खराब है फ्रिज में जाके मोमोज खा लेंगे, समोसा खा लेंगे, या बाहर का पानी पूड़ी खा लेंगे, या कुछ भी खा लेंगे। कौन लेके जा रहा है? इंद्रियां, है ना। पांचों इंद्रियां अलग अलग तरीके से अलग अलग जीवात्मा को अलग अलग समय में फंसाती है। बहुत सुंदर सा एक आचार्य बताते हैं कि 5 जानवरों का उदाहरण देते हैं, है ना, 5 जानवरों का। तो कौन कौन सा उदाहरण है? सबसे पहला उदाहरण देते हैं किसका? ये मछली का। हमें बहुत खाना अच्छा लगता है ना, स्वादिष्ट अच्छे अच्छे पकवान हमें बहुत अच्छे लगते हैं, है ना। मछलियों को भी खाना और पकवान बहुत अच्छे लगते हैं, है ना? तो मछलियों के लिए इतना बड़ा समुंदर है, अथाह समुंदर, इतना विशाल समुंदर। या नदी में रह रही होगी तो विशाल नदी है, पर फिर भी मछली जो है ऊपर में लटकते हुए कांटे से जो लटक रहा है ना, उसके प्रति आकर्षित होती है और जा कर के उसको खाने की इच्छा से उधर जाती है और फंस जाती है जाल में, मछुआरे के जाल में फंस जाती है। यह बता रहे हैं। तो किसके लालच की वजह से? जीवेर लालसा इति उति धाय। जीवा की लालसा से क्या है? पूरे विशाल समुद्र में इतनी सारी खाने की चीज़ें उपलब्ध है, छोड़ के वहाँ गए, वो एक चीज़ वही चाहिए, और वो क्या हो गया? पतन का कारण बन गया, नुकसान या हारने का कारण बन गया, फंस जाती है मछुआरे के जाल में। दूसरा बता रहे जो ये जीवा हुआ है एक पहला। दूसरा है टच वाली इंद्रिया, जो टच मतलब टच, सॉफ्ट सेंसेस। तो हाथी, आप देखिए हाथी बहुत विशाल जानवर होता है। हाथी को कैसे पकड़ते हैं आप जानते हैं? हाथी को कैसे पकड़ा जाता है? हाँ तो हाथी बहुत विशाल, हाथी के एक लात मारेगा ना, जो इंसान पकड़ने है कहीं दूर, मीलों दूर जाके गिरेगा। पर हाथी को जंगल में अलग अलग आवाज़ें सुनाई कराई जाती है, सुनाई देने मतलब आवाज़ें क्रिएट की जाती है। और किसकी आवाज़ें? हथीनी की आवाज़ें, हथीनी की आवाज़ें क्रिएट की जाती हैं। और प्लास्टिक या कठपुतली का बना हुआ हथीनी गड्ढे के उस पार रखा जाता है, और उसको कुछ ऑटोमेशन से या कुछ चलाया जाता है, वो चल रही है, आवाज़ तो मशीन से आ रही है। तो हाथी को लगता है हथीनी इशारा दे रही है, और वो भागते भागते जाता है। हथीनी के जो भी इशारे होते हैं वो उस कठपुतली की हथीनी के द्वारा करवाते हैं। भागते हुए आ रहा है, और वह सामने में जो गड्ढा होता है उसको किससे? हरी घास से भर दिया जाता है। हाथी को लगता है कि ज़मीन है, चला गया, गड्ढे में गिर गया। और कई सालों तक क्या होता है, फिर कई दिनों महीनों तक, जितना भी समय हाथी को कमज़ोर होने में लग रहा है, वो गड्ढे में ही रखते, उसको गड्ढे में ही रखते हैं। और जब गड्ढे से निकालते हैं, वो इतना कमज़ोर हो चुका होता है मनोबल से, शारीरिक बल से अभी भी मजबूत है, वो बहुत मजबूत है, बट मनोबल से वो इतना कमज़ोर हो गया कि क्यों कमज़ोर हो गया? बहुत कमज़ोर होने का उसको एक रोटी फेंक देते, ले खा ले, और फिर ऊपर से डांटते भी है, बहुत सारा मारते हैं, और फिर बहुत देर थकने एक रोटी और फेंक देते हैं। तो उसके मन में ये बैठ जाता है, अगर मैं इनकी बात नहीं मानूंगा तो मुझे खाने को नहीं मिलेगा, इनकी बात अगर मैंने इनकार कर दिया तो मुझे पीटेंगे भी और मुझे खाने को नहीं देंगे। यह उसके मन में बैठ जाता है, और जब बैठ जाता है तब उसको गड्ढे से निकालते हैं और लेके जाते हैं, और फिर उसको सर्कस वगैरह में कहीं जो भी काम करवाना है करवाते रहते हैं। देखे होंगे हाथी के ऊपर बच्चा छोटा सा बच्चा बैठा रहता है मौत के रूप में, और वो छोटा सा बच्चा इतने बड़े हाथी को मार के चला रहा है, लेफ्ट राइट घुमा रहा है। हाथी एक घुमाएगा ना, बच्चा कहाँ चला जाएगा, वो जो भी व्यक्ति बैठा है ना। पर क्यों? हाथी को आप देखे होंगे फिर एक छोटे से एक रस्सी से बांध के रख देते हैं, और वहीं पर रहता है हाथी, क्योंकि मन में बैठ चुका है उसके कि मैं इससे फ्री हो ही नहीं सकता, मैं और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। तो ये बैठ चुका है उसके मन में, बल्कि हजारों रास्ते हैं, हजारों ऑप्शंस हैं। तो यह कैसे फंस गया हाथी? त्वचा, सॉफ्ट टच है। तीसरा उदाहरण आता है ये सुगंध का, नाक का। कैसे, कौन फंसता है उससे? जो हिरण है, हिरण फंसता है
है ना। सुगंध, हिरण नहीं, मधुमक्खी, मधुमक्खी का उदाहरण आता है, सॉरी, मधुमक्खी का उदाहरण आता है। मधुमक्खी फंसती है कैसे? फूल की सुंदर खुशबू से। फूल की इतनी सुंदर खुशबू होती है, इतनी सुंदर खुशबू, तो फूल की खुशबू को ही सूंघने तो हर जगह मधुमक्खी जाते रहती है, भौरे के रूप में हर जगह जाती है ना, हर फूल में जाती। और कुछ कुछ फूल ऐसे होते हैं जैसे कमल या होंगे ना, तो पूरा वो अंदर ऐसे पैक हो जाता है, सूरज की रोशनी में उगते हैं, रात में अंधेरे में पूरा पैक हो जाते हैं। और वो कीड़ा जो मधुमक्खी या जो भी है उसके अंदर, हालांकि उसमें मधुमक्खी जो भी कीड़ा रहता है उसके सामने में भगवान ने ऐसा बनाए हुए स्टिंग, है ना, जैसे आप देखें काटती है हमें आके, तो बहुत हमारा तो पूरा फोड़ा हो जाता है, लाल हो जाता है। तो एक काटने से नाजुक सा तो फूल है, उसको बाहर फोड़ के बाहर आ सकता है, पर वो फूल के अंदर जो इतनी सुंदर खुशबू आ रही थी उससे मदहोश होकर के वो फूल के अंदर ही बैठा रहता है। इतनी सुंदर खुशबू, इतनी सुंदर खुशबू, इतना उसको अच्छा लगने लगता है। और अच्छा लगते लगते क्या होता है, फूल का दरवाज़ा बंद, और फिर नो ऑक्सीजन, सप्लाई ऑक्सीजन का ज़ीरो, और फिर धीरे धीरे दम घुट करके वहीं पे वो मर जाता है। तो सुगंध की वजह से, है ना, सुगंध की वजह से, जीवा की वजह से, और सॉफ्ट टच की वजह से, है ना, और आँखों की वजह से, देखने की वजह से कौन फंसता है, कौन जानवर है, इसके ऊपर भी चर्चा आती है। इसके बारे में किसका उदाहरण दिया जाता है? फायर मॉथ। फायर मॉथ एक ऐसा जीव है जो कि आप कहीं भी अग्नि जलाएंगे तो उसमें वो कीड़ा आता है। अग्नि जहाँ पे भी जलाएंगे वो कीड़ा उधर आता है, और वो बहुत ही सुंदर चीज़ दिखती है उसको, येलो येलो, इतना सुंदर येलो चीज़। या रात में भी कीड़े आप देखते हैं लाइट के ऊपर बहुत आते हैं। हाँ, तो लाइट के ऊपर कीड़े आने वाले या अग्नि के ऊपर आने वाले कीड़े होते हैं, फायर मॉथ। तो ये अग्नि के ऊपर या लाइट के ऊपर आते हैं, उनको चमकती हुई चीज़ बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी, कितनी मस्त चमक रही है, उसके पास जाऊंगा, और जैसे ही अग्नि में जाएगी, स्वाहा, और देख रही है दूसरा गया, पहला वाला गया था स्वाहा, दूसरा गया स्वाहा, फिर भी अग्नि आकर्षित करती है, देखने वाली चीज़ है ना। हम देखते हैं शहर में इतने सारे एडवर्टाइजमेंट लगे होते हैं, है ना। आजकल तो एडवर्टाइजमेंट के नाम पे या पैसे कमाने के नाम पे क्या कुछ नहीं होता है ना। क्या शाहरुख खान के पास पैसे की कमी है? क्या अजय देवगन के पास पैसे की कमी है? जुबान केसरी क्या और कौन आ गया अभी? अक्षय कुमार भी आ गए। क्या इन सब लोगों के पास क्या खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं? इनको कमी पड़ रही है? नहीं तो आए इस्कॉन मंदिर में हमेशा खिलाते रहते हैं। क्या हो गया कि इनको ऐसे चीज़ का एडवर्टाइजमेंट करना पड़ रहा है जो कि पूरे समाज को नुकसान पहुंचा रहा है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो कि इन हीरोज़ के ऐसे ज़बरदस्त फ़ैन हैं, मतलब वो हीरो जैसा करेंगे वैसा करते हैं ये लोग। जो अजय देवगन है या शाहरुख खान है, बहुत सारे लोग इनके बहुत अच्छे फ़ैन हैं। अब वो इतने बड़े रूप, इतने बड़े लीडर के रूप में जब बन रहे हैं, इतने बड़े उनके फ़ैन फॉलोअर्स हैं, अब वो अपने सबॉर्डिनेट्स को, उनके फ़ैन को कहाँ लेके जा रहे हैं? अंधा एथंदीर उपगीय माना, अंधा व्यक्ति अंधे लोगों को गड्ढे में ही गिराएगा। सिर्फ थोड़े से चंद पैसे की लालच में जुबान केसरी और फिर मुंह का कैंसर और क्या 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 पाप नहीं होते कराते जा रहे हैं। और फिर वो कुछ ऐसे ऑनलाइन गेमिंग्स के भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, वैसे कई सारे हैं। तो क्यों छोटे से पैसे के लिए क्या कमी है पैसे? तो ये आँखों से ही तो हम देखते हैं एडवर्टाइजमेंट को, तो हमारे लिए सीख लेने की नहीं फंसना है। और आँख हो गया था, नाक हो गया, जीवा भी हो गया, हाँ कान ही रह गया ना, बाकी चारों हो गए। हाँ, तो कान से सांप का उदाहरण आता है। कान से सांप इतना जहरीला है, ऐसा सांप है, मतलब सांप को देखते ही इंसान दूर भाग जाएगा, उसका पसीने छूटने लगते हैं। तो सांप फिर भी पकड़ा जाता है। कैसे पकड़ लेते हैं सांप को? कान से बांसुरी बजाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सांप को दिखाई नहीं देते, सांप को दिखाई नहीं देता। वो जो आँख का डिज़ाइन बना हुआ है सांप के ऊपर, वो असली नहीं रहता है, उसे बना हुआ है। सांप को दिखाई नहीं देता, सांप को सुनाई देता। सांप सांप जो भोजन भी ग्रहण करता है, सांप मेंढक को खाता है। मेंढक के पास कैसे जाता है सांप? टर्टर सुन के, मेंढक की टर्टर सुन के, मतलब मेंढक की आवाज़ सुन के, जहाँ से भी आवाज़ आएगा सांप उधर डस मार लेगा, खा लेगा। सांप देखेगा नहीं कौन है क्या है, सीधा डस मार के खा लेगा।
और उसके एक डांस में ही भगवान ने ऐसी शक्ति दी है, इतना विष दिए कि सामने वाला स्वाहा हो जाएगा। ऐसे विषैले सांप को भी लोग पकड़ लेते। कैसे? म्यूजिक के जरिए। म्यूजिक, इतना सुंदर म्यूजिक सुनाएंगे, ऐसा म्यूजिक सुनाएंगे, सांप सुन के एकदम भाव विवल उठेगा, नाचने लगेगा, एकदम खो जाएगा उस म्यूजिक में, और फिर वो हो गया, स्वाहा हो जाएगा। लोग पकड़ लेते, उसका विष निकाल लेते, बाद में उसको नचाते रहते, उसको जो भी कार्य करते हैं। तो 5 अलग अलग जीवात्माओं का उदाहरण दिया जाता है। ये सब 5 जीवात्माएं क्यों फंसे? क्योंकि इनकी एक इंद्रियों के कारण ये फंस गए। हम सबका क्या होगा? हमारे तो 5 इंद्रियां हमें फंसाने के लिए लेके चली जाती है। 5 इंद्रियां हमें ऐसी फंसाने को एकदम उतावली रहती है। इंद्रियों में ही क्या रहता है? लस्ट रहता है, इंद्रियों में रहता है। इंद्रियां, 5 इंद्रियां हमें फंसाने को इतनी ज़्यादा उतावली होती है। और इंद्रियां अगर संयम में नहीं है तो उसको संयम में करना किसका काम है? मन का। इंद्रियों को घोड़े से कंपेयर किया गया है। चैरियट में जो घोड़ा रहता है, रथ के जो घोड़े होते हैं, या गाड़ी के जो चक्के होते हैं, चक्कों से कंपेयर किया गया है। चक्के कहाँ घूमेंगे? जहाँ स्टीयरिंग व्हील जाएगी घुमाएंगे वहीं घूमेंगे। जहाँ घोड़े कहाँ जाएंगे? जहाँ लगाम खींचा जाएगा वहीं जाएगा। तो घोड़े को मन, जो लगाम है, जो स्टीयरिंग व्हील है, उसको मन से कंपेयर किए। मन स्ट्रांग होना चाहिए। माइंड, मनः त्रायति इति मंत्र। मन को कैसे स्ट्रांग करेंगे? मंत्र जाप से। मनः त्रायति इति मंत्र। मंत्र का मीनिंग ही है मंत्र। मंत्र मतलब मनः त्रायति, जो मन को तार दे, मन को जो शुद्ध करे, है ना। मन कहाँ है शरीर में? बता सकते हैं कहाँ है? सिर पे, हाथ पे, गाल पे, पेट पे, कहाँ है मन? पता नहीं कहाँ है। तो यह सूक्ष्म शरीर में अंदर है ना, अंदर है। ये नहीं है मन, ये ब्रेन है। ब्रेन ये अलग चीज़ है। तो मन अलग है ना। सूक्ष्म शरीर में मन होता है। कोई ऐसा साबुन नहीं बना है, लक्स, गोदरेज, कोई भी ऐसा साबुन नहीं बना है जो मन को साफ कर दे। मन को साफ करने वाला कोई साबुन नहीं है। किसी भी साबुन से आप मन को साफ नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही है, क्या? कृष्ण का नाम, हरि नाम, मंत्र। मंत्र से ही मन को साफ किया जा सकता है, तारा जा सकता है, तार दिया जा सकता है। मनः त्रायति इति मंत्र। मंत्र जाप से ही मन को शुद्ध किया जा सकता है, और कोई तरीका नहीं। तो मन को ऐसे हम शुद्ध कर सकते हैं। और वो शुद्ध करने के लिए प्रेरित कौन करेगा? कौन करेगा? जो स्टीयरिंग व्हील है, या जो लगाम है, लगाम को कौन पकड़ के रखता है? ड्राइवर। लगाम को कौन पकड़ा रहता है? ड्राइवर। स्टीयरिंग व्हील को ड्राइवर पकड़ा रहता है ना। तो ड्राइवर किससे कंपेयर किया गया? बुद्धि से। बुद्धि से, बुद्धि के द्वारा हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं। मन हमारे इंद्रियों को कंट्रोल करेगा बुद्धि के द्वारा। इसलिए बुद्धि को हमें स्ट्रांग करना है। बुद्धि को हमें इतना ज़्यादा स्ट्रांग करना है कि किसी दूसरे व्यक्ति, किसी दूसरे सिचुएशन के पास यह ताकत ना हो कि वो हमें गुस्सा दिला सके, या हमें वह काम वासना या लोभ के जरिए हमें कंट्रोल कर सके। किसी भी व्यक्ति, किसी भी दूसरे चीज़ के पास कंट्रोल ही नहीं होना चाहिए। मैं कब क्रोधित होऊंगा या कब नहीं होऊंगा, मेरे ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, मेरे पास होना चाहिए, है ना। आप जिस समय क्रोध आपको कोई दिला रहा है, उसी समय क्रोध हो गए तो आपके पास कंट्रोल ही नहीं है। तो फिर आप वही कर देंगे जो कराना चाह रहा है, फिर हो गया आपका नुकसान। पर अगर आप अपने ऊपर पूर्ण रूप से कंट्रोल है तो आप सोच समझ के कोई भी स्टेप आगे बढ़ाएंगे। ज़रूरी नहीं है उसी समय हम रिएक्ट करें, हम रेस्पॉन्ड कर सकते हैं। रेस्पॉन्ड करना और रिएक्ट करना अलग अलग चीज़ होती है। जब क्रोध आ रहा है तो रिएक्ट नहीं करना है, रेस्पॉन्ड करना है, बोलना है। पर हमसे कई बार रिएक्शन हो जाता है, और रिएक्शन का फिर क्या होगा? एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वापस भी आएगा फिर वो कर्मा के रूप में या जिस भी रूप में जो भी हो। तो इसलिए हमें रिएक्ट नहीं करना है, रेस्पॉन्ड करना सीखना है। वो कब हम सीख पाएंगे? जब हम जानेंगे कि हमें जो गुस्सा दिला रहे हैं, बुद्धि को हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। वो कैसे स्ट्रांग होगा बुद्धि? शास्त्र के बल पर स्ट्रांग होगा। शास्त्र को जब हम समझेंगे, जब हम जानेंगे मन और मैं अलग है। जैसे मेरा पेन अगर कोई तोड़ दिया तो मुझे कुछ दर्द नहीं होना चाहिए, पेन और मैं अलग है।
कार को तोड़ दिया तो कार और मैं अलग है, हम अलग तरीके से उसका बदला निकालें, अलग तरीके से कुछ करें। बट हम एकदम ही जैसे लोग एकदम ज़्यादा ही गुस्सा हो जाते हैं, उनका खुद का बीपी बढ़ने लगता है, खुद का सांस फूलने लगता है ना। तो खुद को हानि पहुंचा देते हैं हम जब भी गुस्सा होता है या जब भी ऐसे काम वासना में जाते हैं। तो कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, भगवान बताए गुस्सा ये हमारा दुश्मन कहाँ रहता है, और इंद्रिय मन और बुद्धि पे रहता है। तो इंद्रिय मन और बुद्धि को कंट्रोल करना है, यह 41 और 42 और 43 श्लोक में बताए हैं कैसे कंट्रोल करना है, और इसको आगे भी बहुत अच्छे से बताएंगे। तो यह चौथा अध्याय हम शुरू करते हैं अब, है ना। तो जब इतनी बड़ी बड़ी बातें भगवान कर रहे थे तो अर्जुन का थोड़ा मन जो है दिख रहा था, ऐसा कृष्ण को अनुभव हुआ कि डाइवर्ट होने लगा है। जैसे ही हम कोई सीरियस बात करने लगते हैं तो क्राउड का मन कई बार क्या हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है या बोर लगने लगता है। तो अब ऐसा ही कृष्ण को लगने लगा। तो कृष्ण क्या करते हैं, तो थोड़ा सा इतिहास सुनाते हैं, थोड़ा सा टॉपिक बदलते हैं, टॉपिक बदल देते हैं कृष्ण। तो अब क्या इतिहास सुना रहे हैं, कैसे टॉपिक बदल रहे हैं, तो अर्जुन को विश्वास दिलाने के लिए कि ये जो हम वार्तालाप कर रहे हैं, ये जो हम बातचीत कर रहे हैं, ये कोई छोटा मोटा चीज़ हम बात नहीं कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम्हारा मन कहीं से भी इधर उधर भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि कृष्ण भी समझ रहे थे दोनों बातचीत कहाँ कर रहे हैं, युद्ध स्थल पे कर रहे हैं। सब जगह से शंख भी बच चुका था, हमने पहले अध्याय में पढ़ लिए थे, शंख बच चुका है, उसके बाद यह बातचीत हो रही है। तो कहीं अर्जुन का मन न भटक जाए कि हाँ मुझे कोई पीछे से तीर न मार दे, मुझे युद्ध चालू करना है ना। तो अर्जुन को पहले बता रहे ठीक है वो सब बाद में देखेंगे, अभी बस तुम ध्यान से सुनो, ये बहुत इम्पोर्टेंट ज्ञान है, बहुत ज़रूरी ज्ञान है ये इसका इस ज्ञान का इम्पोर्टेंस बताने के लिए चौथा अध्याय शुरू हो रहा है। और उस श्लोक में पहला श्लोक हम लोग पढ़ेंगे, क्या बोल रहे हैं कृष्ण। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तावान अहम अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुर्इक्ष्वाकु अब्रवीत्। तो यहाँ पे बता रहे हैं ये जो ज्ञान दे रहे हैं कृष्ण अर्जुन को, इसका लेगेसी सुना रहे हैं कृष्ण, लेगेसी ऑफ भगवद गीता। कोई बोले भगवद गीता कब बोली गई थी, तो यह श्लोक बताया जाएगा भगवद गीता प्रथम बार कब बोली गई थी। तो कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान है, ये ऐसे टाइम पास की चीज़ तुम्हें नहीं सुना रहा हूँ, है ना। यह ज्ञान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह ज्ञान मैंने बहुत पहले सूर्य देव को भी दिया था, वही ज्ञान अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान है। तो क्या बोल रहे हैं, इमं विवस्वते योगम, यही ज्ञान मैंने सूर्य देव को दिया था। और फिर सूर्यदेव को यही बोले थे कि आप ये परंपरा आगे चलाना, यही ज्ञान आगे दो। तो आगे किसको देंगे, सूर्यदेव ने अपने बेटे को दिए। तो हम लोग समझते हैं कि सूर्य क्या है, एक ग्रह है बस, पर यहाँ पे बता रहे हैं सूर्य ग्रह ही नहीं है, सूर्य के अंदर, सूर्य जो प्लैनेट है उस प्लैनेट में कई सारे लोग रहते हैं, कई लोग रहते हैं, असंख्य अनंत लोग रहते हैं उधर, अनंत जीवात्माएं रहती है। जैसे हमारा शरीर जो है पंचतत्व से बना है। कौन से है पंचतत्व, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश और जल, है ना। तो आप स्विमिंग करते हैं, आप में से कौन करते हैं स्विमिंग, आप करते हैं, कितने देर तक स्विमिंग कर सकते हैं, ज़्यादा 5 मिनट, 5 मिनट। जैसे हम जब कपड़े धोने लगते हैं बाथरूम में, कई समय तक कपड़े धोते हैं, हमारे हाथ सिकुड़ने लग जाते हैं ना। तो हम है ना, वो ऐसे खाल से, खाल से हो जाते। तो हम क्या है, हमारा शरीर ऐसा बनाया गया है, इस पंचतत्व में पृथ्वी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। हम पृथ्वी पे रहने वाले जीव हैं, पानी पे नहीं रह सकते, वायु में भी उड़ नहीं सकते,
आकाश में भी नहीं रह सकते, अग्नि में भी नहीं रह सकते, है ना। पृथ्वी पे ही हम रह सकते हैं, हमारा शरीर में पृथ्वी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। जो रेप्टाइल्स होते हैं, जो नहीं, जो एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स नहीं, एम्फीबियंस मतलब सिर्फ पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं, उनमें पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, वो बाहर नहीं रह सकते। मछली जल की रानी है, जल ही उसका पानी है, जीवन उसी का है, वो बाहर आके नहीं रह सकती, बाहर आएगी तो मर जाएगी, तो बाहर नहीं रह सकती वो, है ना। बाहर रह सकती है मछली, उसमें पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर आकर के वो मर जाएगी, हम पानी में जाके मर जाएंगे, है ना। पर रेप्टाइल्स जैसे होते हैं तो उन्हें पानी और पृथ्वी दोनों का कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो पानी में भी अंदर भी रह सकते, बाहर भी रह सकते। क्रोकोडाइल जो है बाहर भी रह सकते, अंदर भी रह सकते। और ऐसे जब ये लॉजिक हम जान रहे हैं तो सिंपल सा लॉजिक ऐसा भी आता है, कोई ऐसा जीवात्मा होगा जिसके अंदर अग्नि का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा और वह जीवात्मा सूर्य प्लैनेट पे रह सकता है, आसानी से रह सकता है ना। अग्नि का कॉन्सेंट्रेशन उसमें ज़्यादा है ना। तो आज भी साइंटिस्ट भी ऐसे कई सारे बैक्टीरियाज निकाले हैं नाम, जो कि 400 डिग्री सेल्सियस क्लाइमेट में भी रहते हैं, वोल्केनो में पाए जाते हैं जीवात्मा, है ना। कुछ कुछ ऐसे बैक्टीरियाज है वोल्केनो में पाए जाते हैं, तो है जीवात्मा जो कि ऐसे टेम्परेचर में रह सकते हैं, तो उनमें क्या है, अग्नि का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो ऐसे कई सारे जीवात्मा हैं जो सूर्य प्लैनेट पे रहते हैं, उनमें से सबसे जो महान व्यक्ति है, जो राजा है सूर्य प्लैनेट का, उनका नाम क्या है, विवस्वान। सूर्य देव जो है, सूर्य देव है ना, जो देवता हैं, अधिष्ठाता देव हैं जो सूर्य के, उनका नाम है विवस्वान। विवश नहीं है वो नाम है उसका विवस्वान। तो देखिए हमारे शास्त्र की कितनी महानता है, हमारे सूर्य देव के, चंद्र देव के, इंद्र देव के, सबका नाम भी हमें पता है। ऐसा नहीं कि देयर इज़ वन गॉड एंड आफ्टर यू विल बी गोइंग टू हेवन एंड यू विल बी एंजॉइंग द डैमसेल्स ओवर देयर। तो ये दंत कहानियाँ उधर होती है, ये कहानियाँ नहीं है, शास्त्र है ना। तो इधर सूर्यदेव का नाम हमें पता है विवस्वान, विवस्वान, और सूर्यदेव के बेटे का भी नाम पता है ना। देखिए श्लोक में क्या बताया, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया। विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को दिया, मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश मनु के जो पुत्र हुए इक्ष्वाकु उनको दिया। इक्ष्वाकु कौन है, जिनके वंश में आगे चल के श्री राम जी अवतरित होते हैं। मनु को यह ज्ञान ध्यान रखना है, ये परंपरा इसी श्लोक में बता दिए। कृष्ण विवस्वान को दिए, विवस्वान मनु को दिए, मनु इक्ष्वाकु को दिए, और इस तरह से परंपरा आगे चलती रही। बीच में चल के बीच में टूट गई, भूल गए क्या दिया था, क्या हो गया, ब्रेक आ गया। तो कृष्ण यहाँ पे बता रहे तुमसे मैं शुरू कर रहा हूँ, फिर से अर्जुन को बोल रहे हैं, है ना। तो यह हमें समझना है कि कैसे यह ज्ञान कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कितना ज़्यादा जो है ज़रूरी है ना। ये ऐसे ही जोक नहीं कर रहे, ये टाइम पास नहीं कर रहे कृष्ण, बहुत पहले यह ज्ञान बोला गया है। और कितने बड़े बड़े आचार्यों को, जो मनुष्यों के जो स्टार्टिंग वाले हैं, जिन्होंने मनुष्य को बनाना चालू किए थे, मनु, उनको दिए हैं। तो अब मनु भी हमारे शास्त्र में वर्णन आता है कि कितने मनु हुए हैं। एक ब्रह्मा जी के जो जीवन है, उनके जीवन में कितने मनु आते हैं, ये सब वर्णन आता है। और अभी जो है हम कौन से मनु के अंतर्गत हैं, तो मुख्यतः अभी जो है चक्षुष्व 7वां जो मनवंतर है वो चल रहा है ना। तो इसके पहले चक्षुष मनु थे, इसके पहले अलग थे, हर अलग अलग मनु थे। तो भागवतम में बहुत प्रथम जो मनु हुए थे, स्वयंभू मनु, उनका बहुत विस्तार से बहुत बढ़िया कहानी आती है ना। तो 2 मिनट उसके ऊपर चर्चा करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो स्वयंभू मनु को जब ब्रह्मा जी आगे ये बोले, जब ब्रह्मा जी स्वयंभू मनु को प्रकट किए, स्वयंभू मनु को प्रकट करने से पहले ब्रह्मा जी कई सारे जीवात्माओं को, कई सारे आचार्यों को प्रकट किए थे, पर सृष्टि आगे बढ़ ही नहीं रही थी। सृष्टि का बढ़ाने का कार्य ब्रह्मा जी को दिया गया था, बढ़ ही नहीं रही थी। जो भी जितना भी ब्रह्मा जी क्रिएट कर रहे हैं उतना ही हो रहा है,
नेचुरल रूप से आगे नहीं बढ़ रही, सारा काम मैनेजर जो लीडर है उसी को करना पड़ रहा है। तो मैनेजर यही सोचेगा यार कैसे ऐसा करूं कि बिजनेस अपने आप रन होते रहे, मुझे ज़्यादा बार बार इंटरप्ट ना करना पड़े। तो फिर भगवान के पास ही जाते हैं, जो बिजनेस देता है ओनर के पास जाते कैसे करना है, या दूसरा बिजनेस जो कर रहा है उसी के पास जाते हैं। तो ब्रह्मा जी भगवान के पास गए तो भगवान ने बोले कि आप मैथुनी सृष्टि चालू करिए, फिर अपने आप ही बढ़ते चले जाएगा, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं, मैथुनी सृष्टि चालू करिए। तो उसके लिए भगवान जो है प्रथम ऐसे व्यक्ति जो मैथुनी सृष्टि से आरंभ करेंगे वो मनु को आगे बढ़ाते हैं। मनु है ना, जो हम कृष्ण के स्टोरी में हम बोलते हैं एडम एंड ईव, है ना, तो वही है जो कि मनु है और उनकी जो वाइफ है। तो वो अलग स्टोरी है, वो अलग विषय है। तो मैं जो इस पे चर्चा कर रहा हूँ भगवान के अवतरण के, एक सुंदर भगवान के एक रूप जो प्रकट हुआ उनके ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो जब मनु स्वयंभू मनु जब प्रकट हुए थे तो उनको जॉब प्रोफाइल दे दिए, आप जाइए पृथ्वी पे आप राज्य करिए, पृथ्वी पे आपको संभालना है, पृथ्वी में जो भी आप मनुष्य उत्पन्न करिए उनको आप रूल्स रेगुलेशन दी। इसलिए मनु संहिता दी जाती है, हम मनु संहिता पढ़ते हैं। मनु संहिता में हर मनुष्य के क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए वो सब लिखे गए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कॉन्स्टिट्यूशन वो सब लिखा गया है। तो ये सब आगे आपको जाके करना है, मनु को यह बता दिए। तो मनु बोले ठीक है मैं जाता हूँ। और जब गए और कहाँ जाना है, पृथ्वी, लोकेशन बता दिए, 14 भूमंडल में से बीच वाला है, आप जाइएगा, ढूंढिए वहाँ पर आप जाइए। जैसे जॉब लेटर देने के बाद में जॉब लोकेशन भी दे देते हैं, है ना, अगले दिन यहाँ पर रिपोर्ट करना है। तो मनु को बोले थे आप जाइए वहाँ रिपोर्ट करिए। वहाँ पे गए और कुछ समय के बाद मनु वापस आकर के ब्रह्मा जी को बोलते हैं, ब्रह्मा जी। बोले क्या हुआ, अभी तो भेजा था, फिर से वापस आ गए, जाओ सृष्टि चालू करो, बहुत सारे और मुझे काम देखने हैं, बार बार डिस्टर्ब मत। तो वो क्या बोल रहे हैं ब्रह्मा जी को आके, बीच का लोक ही नहीं है, 14 भूमंडल में से जो आपने मुझे पृथ्वी पे भेजे थे, पृथ्वी ही नहीं है, पृथ्वी गायब है, पृथ्वी गायब। बोले ये क्या, कुछ मतलब मजाक कर रहे हो, पृथ्वी कहाँ से गायब हो जाएगी, पृथ्वी नहीं गायब हुई, जाओ देखो 14 भूमंडल होते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः, बीच वाला जो लोक है उसमें जाके आपको राज्य करना है ना। मैं अपने एक सेक्रेटरी भेज देता हूँ, जाओ इनके साथ जाओ। फिर से आगे चेक करके आते हैं, फिर बोलते पृथ्वी है ही नहीं, पृथ्वी गायब है। मतलब 14 भूमंडल में नीचे के 7 लोक है, ऊपर के लोक है, बीच वाला है ही नहीं। आपने ऐसा बिल्डिंग देखे, नीचे के है एक फ्लोर ही बीच का गायब हो गया, फ्लोर गायब। तो वैसा ही केस हो गया था। तब ब्रह्मा जी जो है ध्यान करते हैं और ब्रह्मा जी को पता चलता है सही में जो है पृथ्वी गायब है। फिर ध्यान करते हैं कि कौन है, कहाँ है, कैसे ध्यान कर, मतलब कैसे होगा, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और भगवान की आराधना करते हैं, क्योंकि अब ये पृथ्वी गायब हो गई तो कैसे आगे संरचना होगी, कैसे कार्य होगा। और जब ब्रह्मा जी ध्यान कर रहे थे तो उनके नासिका से बहुत सुंदर एक कीड़ा निकलता है, ऐसे छोटा सा कीड़ा नाक से निकलता है और बाहर आता है। जैसे जैसे बाहर आ रहा था उसका रूप बढ़ते चले जा रहा था और वो बाहर आकर के इतना बड़ा विशाल रूप हो गया। और जब बाहर रूप देखे उन्होंने तो वो क्या था, एक सुअर का रूप था। कौन से, केशवधृता। कौन, सुअर के कौन से रूप थे वो, हाँ वामन, वराह अवतार थे। केशवधृता वराह शरीरा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो वराह अवतार में भगवान स्वयं प्रकट हुए और भगवान सबको दर्शन दिए। और जब वहाँ पे छिड़के तो वराह जो है ना, हम बोलते हैं कितना निकृष्ट जानवर है सुअर, भगवान सुअर के रूप में अवतरित होते हैं। तो भगवान ये नहीं देखते क्या है, हर एक जीवात्मा से भगवान उतना ही प्रेम करते हैं। रूप लेके दिखा दिए, मैं तो सुअर का भी रूप लेने को तैयार। तो क्यों लिए, क्योंकि पृथ्वी जो है, जो हिरण्याक्ष है राक्षस, उसने एकदम रसातल पे जा कर के रख दिए थे, गर्भ मतलब समुद्र के एकदम नीचे जाके रख दिए थे। तो सुअर जो होता है सूंघने में एक्सपर्ट होता है, वो उसी रूप में जा कर के नीचे सूंघे और फिर उनको अपने दांत पे लेकर के आए, ऊपर लेके आ गए, है ना। तो जब वराहदेव एकदम बड़ा विशाल रूप लेकर के प्रकट हुए थे, तो सुअर जो है नाली में रहता है, उसके बहुत बदबू आती है, गंदगी आती है।
बट कृष्ण केशव धृता वराह शरीरा, जब वराह शरीर लेकर के प्रकट हुए थे और जब ऐसे ऐसे छिड़क रहे थे वो पूरा अपना बड़ा शरीर ऐसे छिड़के, तो उनके जो रोए थे उससे जो पानी निकला उससे पूरा विश्व पवित्र हो गया। और उनसे जो है सामवेद की ध्वनि आ रही थी, उनसे ही वेद मंत्रों की ध्वनि आ रही थी। इतना सुंदर वह दृश्य था। तो भगवान जिधर भी जाते हैं, जो भी रूप लेते हैं, सब क्या होता है, अद्भुत होता है और सब बहुत ही मधुर होता है। भगवान ने वराह शरीर धारण किए, वराह शरीर भी इतना सुंदर था। तो वराह देव का ऐसे वहाँ पे प्रकट हुआ था। तो ये मनु जो थे, मनु से वह स्टोरी याद आई थी। तो मनु कौन है? इक्ष्वाकु उनके पुत्र हुए। विवस्वान ने उनको संदेश दिए थे गीता का, मनु को। मनु ने आगे बढ़ाया इक्ष्वाकु को, इक्ष्वाकु आगे अपने वंश में आगे बढ़ाते चले गए। और फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसी श्लोक का, यह श्लोक क्यों बोले हैं, इसका इम्पोर्टेंस बताते हुए। तो इसका परंपरा कृष्ण यहाँ पे दूसरे श्लोक में बोल रहे हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकालेने महता योगो नष्टा परंतपः। तो इस श्लोक में यही बता रहा है, इस तरह से मैंने परंपरा चालू किया था उस समय। सकालेने महता, काल के प्रभाव से वो नष्ट हो गया, परंपरा ही नष्ट हो गई। मतलब धीरे धीरे लोग आगे या ज्ञान देना छोड़ दिए, भूल गए। इसलिए तो यही तो अर्जुन का प्रश्न था। पहले अध्याय में अर्जुन क्या बोल रहे थे, वर्ण संकर होगा, अर्थात जो हम अब यहाँ पे युद्ध के लिए लड़ने कौन आए हैं, चाचा, नाना, ताऊ, ये सब आए हुए हैं। अब ये मारे जाएंगे, आगे जाके बच्चों को कौन ज्ञान देगा, कौन बताएगा। बच्चों को ज्ञान देने का कार्य भी हमारा ही होता है। वरिष्ठ जो लोग हैं उन्हीं का कार्य होता है। बच्चा अगर गलत कार्य कर रहा है तो बच्चे को नहीं पीटते हैं। टीचर क्या बोलती है, कॉल योर पेरेंट्स, कॉल योर पेरेंट्स, पेरेंट्स को कॉल करते हैं ना। या कंपनी में हम देखेंगे तो सबऑर्डिनेट गलती कर रहा है, किसको कॉल करेंगे, कॉल योर टीम लीडर। हु इज़ योर टीम लीडर, टीएल कौन है आपका, टीएल को पकड़ाते सुनाते, फिर टीएल आके हमें सुनाता। तो जो भी है हमारे लीडर को पकड़ा जाता है, और लीडर अगर वंश में जो लीडर है ना, उसको सुनाया जाएगा। तो इधर क्या हो गया, आगे या गीता का ज्ञान नहीं दिया गया। सकालेने महता, काल के प्रभाव से गीता का ज्ञान नष्ट हो गया, नहीं दिया गया। तो यही अगले श्लोक में बोलेंगे, मैं अब तुम्हारे थ्रू मैं शुरू कर रहा हूँ। अर्जुन के थ्रू नया शुरू किए। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, कृष्ण हमसे क्या उम्मीद कर रही है बोल करके, कि आगे काल के प्रभाव से यह ज्ञान का प्रवाह रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो कृष्ण दुखी हो जाते हैं, कृष्ण दुखी हो जाते। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब कृष्ण प्रकट हुए तो यह बहुत बड़ा उन्होंने अनाउंसमेंट किए हैं। क्या अनाउंसमेंट किए हैं, भारतवर्ष में जो भी जीवात्मा जन्म ले रहे हैं, भारतवर्ष में अगर आपका जन्म हो रहा है तो ये पहले ही बहुत बड़ी पुण्य की बात है, बहुत बड़ी पुण्य की बात है कि भारत में जन्म हो रहा है। भारत भूमि ते जन्म हो लो यार, जन्म सार्थक करे कर परोपकार। भारत में जन्म लिए हैं, आपका सबसे बड़ा उत्तरदायित्व तो ये है कि आप जन्म सार्थक करें और फिर परोपकार करें। एक आचार्य उसका टिप्पणी करते हैं कि भारत में जन्म लेने से आपका जन्म तो सार्थक हो ही गया, नहीं तो किसी अफ्रीका के जंगल में हुलाला करते रहते जीवन भर। आप देख रहे हैं विश्व भर में कितनी ज़्यादा फाइटिंग चल रही है। विश्व का एक देश भी ऐसा नहीं है जिसमें वार नहीं हो रहा है। इराक ले लीजिए, इजराइल ले लीजिए, है ना, कोरिया ले लीजिए, रशिया, यूक्रेन, सारी कंट्रीज़ में युद्ध हो रही है। सारे कंट्रीज़ में कोई भी ऐसे कंट्री नहीं है जो शांति से जी रहे। हमारा शांत है देश और आगे भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि बाहर में न्यूज़ वगैरह चल रहा होगा कि हाँ बढ़ रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह बढ़ रही है, ये वो नहीं बढ़ेगा। ये संत की भूमि है, राम कृष्ण यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, प्रकट हुए हैं, नंगे पांव भगवान राम जो हैं पूरा इंडिया चले थे, नॉर्थ से साउथ तक तो गए ही थे, है ना। कृष्ण वृंदावन में रहे हैं, नंगे पांव ही तो रहे थे। जहाँ देवताओं की, संतों की भूमि रही है, कभी यहाँ उपद्रव उतना नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा
वो हम वैष्णव की परीक्षा होगी, वो बढ़ेगा, हमें कष्ट तो आएंगे, हम वैष्णव की परीक्षा होगी वो, कैसे हम उसमें कैसे डील करते हैं, और फिर धीरे धीरे समय के बाद में फिर से शांत होगा, फिर से धर्म का उदय हो जाएगा। जैसे हम देखे थे मुगल के राज्य में अंग्रेजों के समय में सब उपद्रव बढ़ गया था, ऐसा ऐसा वर्णन आता है कि लाखों लाखों के समय संख्या में लाशें बिछी जाती थी, ऐसा ऐसा उपद्रव मचा था, है ना, पर फिर धीरे धीरे काल के प्रभाव से शांत हो जाता है ना। तो कैसा है कि फिर से ये मौका मिलता है धर्म के राह पे हमें चलने का, हमें आगे बढ़ने का। तो कृष्ण इस बात से यहाँ दुखी होते हैं, सकालिने महता योगो नष्ट परंतपा, काल के प्रभाव से यह ज्ञान का प्रवाह रुकना नहीं चाहिए। रुक गया था इसलिए कृष्ण अर्जुन को ढूंढ के फिर से चालू किए। एक आचार्य तो कहते हैं युद्ध इसीलिए हुआ कि उनको गीता सुनानी थी, इसीलिए युद्ध हुआ। युद्ध के मैदान में गीता सुनाई गई और यह संदेश दिया गया जीवन में, हमारे जीवन में, हमारे मन में हमेशा युद्ध चलते रहेगा, समाज के प्रति, भाई भाई के प्रति, हर जगह हमेशा युद्ध चलते ही रहेगा। ऐसे युद्ध में भी हम कैसे शांत रहें। अर्जुन को कोई बाण चलाने का मंत्र वो भूल नहीं गए थे, वो है ना, कोई फॉर्मूला उनको याद कृष्ण नहीं दिलाए, 700 श्लोक में कोई बाण चलाने का फॉर्मूला याद नहीं दिलाए, हाँ तुम ये बाण चलाना तुम युद्ध जीत जाओगे। स्किल अर्जुन के पास पूरी थी, द्रोणाचार्य के वो बेस्ट स्टूडेंट थे, और एक बार के नहीं, सालों साल के बेस्ट स्टूडेंट थे, एंड ऑल टाइम बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड वो जीत चुके थे। हमेशा इंद्र भगवान तक को हरा चुके थे, देवादिदेव महादेव को भी हरा चुके थे, है ना। इंद्र के जो शत्रु थे उनको भी हरा चुके, इंद्रासन पे जाके शरीर जाके बैठे थे, इसी शरीर में जाके इंद्रासन, इंद्र के आसन पे स्वर्ग में जाके बैठ के आए थे। इतने महान प्रतापी राजा थे, इतने महान शूरवीर अर्जुन, वो क्या हो गए, स्किल की कमी नहीं थी, किसकी कमी थी, विल की। विल पावर दिए हैं अर्जुन को कृष्ण इस भगवद्गीता के जरिए। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो यह गीता का जो ज्ञान है हमें विल पावर स्ट्रॉन्ग कराता है, और इसी गीता ज्ञान को हमें आगे भी बढ़ाते जाना है। आगे भी बढ़ाने का दायित्व तो किसके ऊपर है, हर भारतीय के ऊपर, हर भारतीय के ऊपर। इक्ष्वाकु इसलिए बोला गया, इक्ष्वाकु के वंश में राम आए हैं, और राम कहाँ आए, हमारे पड़ोसी में, अयोध्या नगरी कहाँ दूर है यहीं पे आए, उन्हीं के वंश में हम सब भी आते हैं। हमारे जो डार्विन थियरी के हिसाब से बंदर नहीं है हमारे पूर्वज, हमारे पूर्वज कौन है, संतगण है, ऋषिगण है। तो इसीलिए हमारा भी बड़ा दायित्व बनता है कि भारत में वे जन्म लिए हैं, वृंदावन के नज़दीक रह रहे हैं, तो हमारा तो जीवन उद्धार हो ही गया है। बचपन से हरि नाम सुनते आ रहे हैं, इतना हमने नाम जप किए हैं, तो जो नाम जप कर लेता है, हरि का नाम सुन लेता है, यमराज के कोटे में तो आएगा ही नहीं, है ना। और अब तो मंदिर के संपर्क में आ गए, जो बुरी आदतें थी वो भी छूटी गई है ना। तो कोई चिंता की बात नहीं है, ये तो हमारा उद्धार हो गया। अब क्या करना है, क्या करना है, कर परोपकार, पर उपकार करना है। उपकार करने का सबसे सरल माध्यम क्या है, हरि नाम करना, भगवान का नाम जप करना, भगवान के नाम को फैलाना, भगवान के संदेश को फैलाना, भगवान के आज्ञा को फैलाना। भगवान का संदेश क्या है, भगवद गीता। इस्कॉन का भी मुख्य उद्देश्य यही है। इस्कॉन क्या करता है पूछेंगे लोग तो, गीता का फैलाते हैं, गीता का संदेश फैलाते हैं, हरि नाम को फैलाते हैं, भगवान का सुंदर दृश्य जो विग्रह के रूप में हम कराते हैं, तो विग्रह के रूप में भगवान का दर्शन, हरिनाम के रूप में भगवान का श्रवण, और यह गीता के रूप में भगवान का संदेश, और यही हमें भी आगे करना है। तो इसी उद्देश्य को लेते हुए अभी क्या है, अगला वेडनेसडे को गीता जयंती आ रही है, जो गीता का हम अध्ययन कर रहे हैं इसका बर्थडे आ रहा है। मोक्षदा एकादशी को ही भगवद्गीता अर्जुन को कृष्ण ने बोले थे, एकादशी के दिन ही बोला गया था, और वो एकादशी मोक्षदा एकादशी, वो 11 तारीख, अभी 11 तारीख इसी वेडनेसडे को पड़ रही है, इसी वेडनेसडे को। तो एक्चुअली में क्लास तो हम एंड करेंगे यहीं पे, उसके बाद मैं 2-3 चीज़ बोल दूँगा।